Hi everyone, welcome to my channel. So in this video, we are going to see the introduction to the Revit. ठीक है? Before proceeding, we should know what is Revit. ठीक है? Revit होता क्या है? Revit क्या है? पहले हम वो समझते हैं. तो Revit is nothing but Revit is the BIM building information modeling software developed by the Autodesk that is used primarily by the architects, engineers and construction professionals to design, model and manage building and infrastructure. So what does it means? Revit जो है एक BIM का सॉफ्टवेयर है जिसको ऑटोडेस्क ने बनाया है, जिसको आर्किटेक्चर वाले यूज करते हैं, इंजीनियर्स यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स यूज करते हैं, एमईपी इंजीनियर्स यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल यूज करते हैं. क्यों? टू डिजाइन, मॉडल एंड मैनेज बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, इसीलिए हम रिविट एमईपी को यूज करते हैं. तो रिविट एमईपी जो है एक वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर है थ्रू आउट दी वर्ल्ड. ठीक है, अगर हम इसके की फीचर्स के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले 3D मॉडलिंग. तो व्हाट इज 3D मॉडलिंग इन रिविट मींस? 3D मॉडलिंग का मतलब ये है यूजर कैन क्रिएट डिटेल आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल मॉडल्स इन 3 डायमेंशन. यानी कि हम सब काम जो है तकरीबन हम 3D मॉडलिंग में ही करते हैं, 3D वर्क करते हैं. नेक्स्ट है पैरामीट्रिक डिजाइन. सो व्हाट इज पैरामीट्रिक डिजाइन मींस? इफ यू मेड चेंज इन वन पार्ट ऑफ द मॉडल ऑटोमेटिकली इट अपडेट थ्रू आउट द इंटायर प्रोजेक्ट. यानी किसी मॉडल पे आप चेंज करते हो तो वो चेंज ऑटोमेटिकली क्या होता है, पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई होता है. तो ये बेनिफिट होता है हमारे पास रेविट में. नेक्स्ट है कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन मतलब ये है कि मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली शेयरिंग रियल टाइम अपडेट्स. मतलब ये है कि एक ही रियल टाइम प्रोजेक्ट पे सभी यूजर्स पे काम करते हैं. जैसे कि एक प्रोजेक्ट पे जो आर्किटेक्चर वाले भी काम करते हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चरल वाले भी काम करते हैं, उसके अंदर एमईपी वाले भी काम करते हैं, जिसमें मैकेनिकल एचवीएसी हो, प्लम्बिंग का हो, डक्टिंग वर्क हो, पाइपलाइनिंग हो, एक्सेट्रा. सब उसको हम रियल टाइम काम करते हैं प्रोजेक्ट, तो उसको हम कोलैबोरेशन कहते हैं. ठीक है. Let's say documentation. Documentation means what? Revit generate accurate 2D plans, elevations, sections and detail directly from the 3D models. यानी कि हम 3D models में से हम जनरेट करते हैं 2D plans हो, elevations हो, section accurately. ठीक है. Next MEP. So MEP Revit has specialized tools, ठीक है, for designing documentation of mechanical, electrical and plumbing system. ठीक है. तो मैकेनिकल एमईपी ही पढ़ने वाले हैं ज्यादातर, तो हम इसको अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में देखेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिविट. सो व्हाट इज रिविट? रिविट इज नथिंग बट इट इज द बीआईएम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको ऑटोडेस्क ने बनाया है, जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्चर इंजीनियर्स हो, कंस्ट्रक्शन मैनेज प्रोफेशनल्स हो, सब उसे यूज करते हैं तो डिजाइन, मॉडल एंड मैनेज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज अबाउट द रिविट. तो जब भी आप रिविट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, द फर्स्ट थिंग, जब फर्स्ट इंटरफेस जो आपको नजर आता है ये दिस टाइप का, इसको हम वेलकम स्क्रीन कहते हैं. हो सकता है ये आपके पास थोड़ा डिफरेंट नजर आता हो डिपेंडिंग अपॉन द वर्जन यू आर यूजिंग. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चीज है. यहाँ पर एक मॉडल्स है, उसके नीचे फैमिलीज है. आपके पास या प्रोजेक्ट्स या फैमिलीज लिखा हुआ होता है तो वन अनदर सेम. तो व्हाट डज मॉडल और प्रोजेक्ट एंड फैमिलीज मीन्स? ठीक है. तो मॉडल या प्रोजेक्ट का मतलब ये है इन द रिवेट इट रिप्रेजेंट द इंटायर 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग और प्रोजेक्ट. यानी कि आप प्रोजेक्ट पे जो काम करते हो उसका 3D रिप्रेजेंटेशन को हम कंप्लीट 3D रिप्रेजेंटेशन को हम प्रोजेक्ट या मॉडल कह सकते हैं. चाहे आप आर्किटेक्चर काम कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रक्चरल का काम कर रहे हो, चाहे एचवीएसी के डक्टिंग काम कर रहे हो, चाहे प्लम्बिंग का काम कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? मॉडल या प्रोजेक्ट कहते हैं. ठीक है. विच रिप्रेजेंट इंटायर 3D रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, विच रिप्रेजेंट इंटायर 3D ऑफ द बिल्डिंग प्लान और ए प्रोजेक्ट. ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट का 3D रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे? उसको मॉडल कहेंगे. इसके बाद है हमारे पास फैमिलीज है. देखिए, फैमिलीज का मतलब है इट इज प्री डिफाइंड कंपोनेंट विच इज यूज विद इन रिविट प्रोजेक्ट. यानी कि कंपोनेंट हम यूज करते हैं, जैसे कि चेयर हो, टेबल हो, या आप एचवीएसी में बात कर रहे हो तो एएचयू हो, एफसीयू हो, फाइन कॉल यूनिट हो, एयर हैंडलिंग यूनिट हो, इसको हम क्या करेंगे? फैमिलीज कहेंगे. फैमिलीज इज नथिंग बट द कंपोनेंट. ठीक है. तो ये है अबाउट द मॉडल्स एंड फैमिलीज. मॉडल्स का मतलब क्या? इंटायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, जिसपे हम काम करते हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, आर्किटेक्चर हो, स्ट्रक्चर हो, उसको प्रोजेक्ट कहेंगे. और कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? इसको फैमिली कहेंगे. तो दोनों का फॉर्मेट अलग होता है. देखिए, अगर आप मॉडल पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसका जो फॉर्मेट होगा .rvt होगा, फैमिलीज का जो होगा .rfa होगा. अपकमिंग वीडियोस में हम
डिटेल में देखेंगे जब हम टेम्पलेट बनाना सीखते हैं, तो जब मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हर मॉडल में फैमिलीज में दो दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, ओपन एंड न्यू। इधर भी ओपन एंड न्यू। व्हाट डज ओपन एंड न्यू मींस? देखिए अगर मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ मॉडल्स के अंदर, तो दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स मुझे ओपन होगा। मतलब ये है कि आप आपके सिस्टम में से कौन सा भी फाइल को जो है इधर यहाँ जाकर ओपन कर सकते हैं। अगर आपका कोई फाइल रिविट में ओपन करना चाहते हो जो डेस्कटॉप पे सेव हो, तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर कर यहाँ से ओपन करेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरे डेस्कटॉप पे कोई फाइल सेव नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। या ओपन का मतलब ये है कि आप कौन सा भी फाइल को जो है ओपन कर सकते हो रिविट में। न्यू का मतलब ये है कि आप कौन सा भी न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो, ठीक है। अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूं, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। देखिए न्यू प्रोजेक्ट का यहाँ पर मुझे टेम्पलेट क्रिएट करना होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट में बताऊंगा। तो यहाँ से हम टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो न्यू का मतलब क्या है कि हम न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, न्यू काम जो करते हैं वहां से न्यू सेलेक्ट करते हैं, या कोई सिर्फ फाइल को ओपन करना हो, उस पर काम करना हो, तो हम यहाँ से ओपन सेलेक्ट करते हैं। सेम अप्लाइज टू फैमिलीज। अगर मैं फैमिलीज पे ओपन करता हूँ, तो यहाँ से जो है आपकी जो फैमिली जो आर सॉरी .rfa में जो सेव है वो फाइल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। या न्यू ओपन, यहाँ से आप न्यू कंपोनेंट को डिजाइन कर सकते हो, वन एंड अनदर सेम, ठीक है। तो ओपन एंड न्यू का जो फॉर्मेट होगा ये होगा। यहाँ पर मुझे टेम्पलेट शो कर रहा है, मुझे टेम्पलेट मुझे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद हम काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास रिसेंट फाइल्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे रिसेंट जो भी प्रीवियस वर्क जो होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके नीचे ऑटोडेस्क डॉक्स, यानी कि आप ऑटोडेस्क से भी सीख सकते हैं रिविट को, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ अगर आप ऑटोडेस्क से कनेक्ट हो, तो यहाँ पर आपको यूज में होगा, ऑनलाइन हेल्प होगी, कम्युनिटी फॉर्म्स है, सपोर्ट से, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट दी वेलकम स्क्रीन ऑफ रिविट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका टेम्पलेट क्रिएशन देखते हैं।